हाय माय ऑल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको क्लास 9 जियोग्राफी बिहार बोर्ड के लिए है और ये आपका चैप्टर 5 है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इस चैप्टर का वीडियो पार्ट 1 बना हुआ है, जिसमें आपको आधा चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिया गया है, आधा इसमें और पढ़ना है। उस पहले वीडियो में आपको वन कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है, टॉपिक है हमारा वन्य प्राणी, यानी कि जंगल में रहने वाले प्राणियों जीवों के बारे में। वनस्पति यानी पेड़ पौधों की ही भांति भारत वन्य प्राणियों में भी, मतलब वन्य जीव जंतुओं में भी धनी है। मतलब भारत में भी सभी प्रकार के जीव जंतु और सभी जंगली जानवर है रहने वाले। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती है भारत में। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। बताइए, 1200 से अधिक। यह विश्व के कुल वन्य प्राणी प्रजातियों का 13% है, वर्ल्ड का पूरा कह रहा है। और मछलियों के भी यहाँ 2500 प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, स्तनधारी जीवों वैसे जीवों को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी जीव कहा जाता है। ये भारत के उष्णार्ध वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। तो एक सींग वाला गेंडा बहुत असम का बहुत फेमस है। कहाँ मिलता है ये एक सींग वाला गेंडा? असम में। जो भी बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे आप उसे कॉपी में जरूर नोट करिएगा। तो एक सींग वाला गेंडा आपका असम स्टेट में मिलता है, पाया जाता है। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो जंगली जो गधा है वो कच्छ के रण में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जंगली गधा कहाँ? कच्छ के रण में पाया जाता है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत के जंगलों में पाई जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती है भारत में। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। देखिए, भारत का भी राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर है, लेकिन पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया आपका बाघ, जिसे इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इसका वैज्ञानिक नाम टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस है। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंगों का यानी शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालय क्षेत्रों का वन प्रदेश है। और भारत में बात की जाए कि सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वो किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है, जो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की तरह का पशु है। कहाँ ये याक कहाँ पाया जाता है? भारत के लद्दाख ठंडी वाला इलाका में। नदियाँ, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की अनेकानेक प्रजातियां हैं। मोर, तोता, मैना, सारस, बत्तख, कबूतर आदि देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई तरह के पक्षियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल यानी रहने का और खेलने का। हमने अपनी फसलों का चयन जैव विविधता वातावरण के संदर्भ में किया है। इसी तरह औषधि पादपों का चुनाव भी, यानी कि दवा जिस पादप पौधा से मिलता है का चुनाव प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से किया है। दूध देने वाले पशु प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में से चुने गए हैं। पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार यानी भोजन, परिवहन, कृषि कार्य में मदद आदि प्राप्त होता है। पशुओं से बहुत से
कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण करते हैं यानी खत्म करते हैं और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के सफल संचालन में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए हैं और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा पारिस्थितिक तंत्र में आपको सबका संतुलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सब जीव का होना जरूरी है, सारी जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। कई वन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त है तथा कई विलुप्त होने के कगार पर है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या का दबाव, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालची व्यवसायों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि, ये सब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण है। अपने देश में सरकार ने पादपों एवं जीवों को सुरक्षित के लिए अपने देश में सरकार ने पादपों यानी वनस्पति एवं जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अभी वर्तमान में 18 है। बताएंगे अभी कौन कौन 18 है। इनमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल निचयों में की गई। इनके नाम इस प्रकार है: सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ये सब है चारों। अब देखिए ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसमें क्या करती है सरकार, वनस्पति और वहाँ के जो के उस स्थान को संरक्षित करती है, ठीक है, संरक्षण देती है सरकार। देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वनस्पति के साथ साथ मानव समुदाय को भी संरक्षण दिया जाता है। अब देखिए आगे बताए, देश में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है, जिसमें से आपको 18 का नाम बताएंगे और वो किस किस स्टेट में पड़ता है वो भी बताएंगे। पहला है आपका मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। 2 नंबर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान व निकोबार द्वीप में है। अंडमान व निकोबार। तीसरा है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई ये आपका केरल और तमिलनाडु में है। चार नंबर है आपका नीलगिरी। तो ये नीलगिरी आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। नीलगिरी हो गया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह आपका भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का पहला। कौन सा? नीलगिरी। फिर आपका सुंदरवन। ये सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर है आपका नोकरेक। तो ये नोकरेक आपका मेघालय में है।
विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है मासिनराम में, वो मेघालय में ही आपका स्थित है। और नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी आपका मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़े भी आपका मेघालय में ही है। मानस, मानस आपका असम में है। दिहांग दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। साइखोवा, साइखोवा आपका पड़ता है असम में। साइखोवा कहाँ हो गया आपका असम में। यह भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। साइखोवा भारत का सबसे छोटा। अमरकंटक अचान कमार, तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। फिर है आपका पंचमढ़ी के बाद सिमलीपाल, तो ये सिमलीपाल आपका ओडिशा में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। कंचनजंगा आपका पड़ता है सिक्किम में। फिर आपका है कच्छ, कच्छ आपका पड़ता है गुजरात में। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। यह भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर 16वां। फिर है शेषाचलम हिल्स, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, यह आपका 17वां है बायोस्फीयर रिजर्व भारत का। फिर है पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, एमपी। यह 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में भारत में है, एमपी, मध्य प्रदेश। यह भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये आपका टोटल 18, जिसे आप कॉपी में जरूर नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। आपके बुक में 14 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है, ठीक है। हम 18 आपको बता दिए जो जितने पूरे थे वर्तमान में। चलिए, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि अनेक योजना बनाई गई है। इनका क्रियान्वयन भी हो रहा है, यानी काम भी हो रहा है। 89 नेशनल पार्क, 149 वन्य प्राणी उभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर ये समाप्त होता है। अब आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी बताए जाएंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड एंड गाइस।